बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा से। MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कैसे अमेरिका और ईरान जंग अब नए फेज में चली गई है। न्यूक्लियर प्लांट के बाद अमेरिकी सेना अब पुल, बिजली और घर पर अटैक कर रही है। वहीं ईरान, कुवैत से लेकर बहरीन तक तबाही का मंजर आपको दिखाएंगे। इसके बाद बताएंगे ट्रंप ने ईरान में भारी तबाही की तैयारी कर ली है। ट्रंप के करीबी ने B-2 बॉम्बर का वीडियो पोस्ट किया है। क्या B-2 बॉम्बर से फिर से विनाश की तैयारी है, आपको दिखाएंगे। इसके बाद बताएंगे 2027 के लिए यूपी में सीएम योगी को चुनौती देने के लिए अखिलेश और ओवैसी साथ आ सकते हैं। भाईजान लगातार अखिलेश का प्रपोजल देख भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं। आपको बताएंगे क्या यूपी की सियासी रणनीति है। इसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। 4000 पेड़ों की कटान पर क्यों घमासान मचा है, इसकी भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर भारी बारिश की वजह से कई लोगों की जान चली गई है और काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और दर्शकों, आज खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज सबसे पहली खबर आपको बता रहा हूं, एक बार फिर मैदान सज गया है। और दर्शकों, अब राउंड 2 नहीं, अब तो युद्ध का तीसरा फेज शुरू हो गया। ये तीसरा फेज कैसा है, डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी क्या है, मुस्तफा खामनेई ने कैसी रणनीति बनाई है, समंदर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है, पूरी रिपोर्ट आपको देंगे। लेकिन आज देखिए फिर से धमाके हुए हैं। अब दर्शकों, आपको बताते हैं सबसे पहले ईरान ने अलग अलग दावे किए थे, लेकिन अमेरिका अब वहां पर भारी बमबारी कर रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए। IRGC का कई ठिकानों पर हमला किया गया। मैं सुनाइए। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, एक तरफ अमेरिका हमला कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी बेसिस पर निशाना साध। ये जॉर्डन में आप देखिए कितना भीषण हमला किया गया, इसका एम्बियंस सुनाइए जरा। दर्शकों, खबर यह है कि इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। अब आपको एक और तस्वीर बताते हैं। इधर ईरान ने हमला किया तो B-2 बॉम्बर अब नए मिशन पर आ गया, और यह मिशन ऐसा होगा कि ईरान में तबाही का नया मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन दर्शकों, जिस ईरान को अपनी सुरंगों पर गुमान था, अब उन्हीं सुरंगों पर अमेरिकी आर्मी हमला कर रही है। न्यूक्लियर सिटी पर बॉम्बिंग की जा रही है, बमबारी की जा रही है, और यह ऐसी बमबारी है जिससे ईरान काफी कमजोर हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, युद्ध के फेज 3 की हम बात करें, तीसरे फेज की क्या है, तैयारी, प्रिपरेशन। इसके बाद आता है एस्केलेशन, यानी युद्ध को बढ़ाना, हमले करना, और हमले के बाद आता है तबाही। ये तबाही का मंजर बता रहा है कि अब तीसरा फेज आ चुका है, यानी तबाही इतनी भीषण होगी कि किसी का बचना मुश्किल लगता है, क्योंकि इस समय IRGC के जवान टेंशन में,
इधर अमेरिकी जवानों को समझ नहीं आ रहा कि वो ईरान की मिसाइलों का जवाब कैसे देंगे। आइए जरा मैं आपको बताता हूं आज हुआ क्या है। ईरान युद्ध अब तीसरे फेज में चला गया है। तीसरा फेज यानी जहां से आगे सिर्फ तबाही होती है। तीसरे फेज के पहले ही दिन ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ। यूएस ने ईरान के डार्कोविन न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। दर्शकों, यही है वो न्यूक्लियर प्लांट जो आपको दिखा रहा हूं। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने हमले की पुष्टि की। वहीं अमेरिकी हमले में 50 लोगों की मौत हुई और 500 लोग घायल हुए। इसके जवाब में ईरान ने यूएस बेस पर भारी तबाही मचाई। जॉर्डन में यूएस बेस पर हुए हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। ईरान ने कुवैत, बहरीन और यूएई में भी काफी ज्यादा हमले किए हैं। यूएई के दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा धमकी दी गई है हमले की और यूएई के कई एयरपोर्ट फ्लाइट कैंसिल हो गई है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल हो गई है। भगदड़ भी देखी गई है। उधर ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। यानी जंग में चारों तरफ अब तबाही का दौर शुरू हो चुका है और अगले 7 दिन में अगर जंग नहीं थमी तो दुनिया एक नई तबाही देखेगी। दर्शकों, आप लिखिए इस बात का, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर आगे होने क्या वाला है, क्योंकि इस समय अमेरिका एक नए मिशन पर चला गया। दर्शकों, दिखाइए पहली तस्वीर आप देखिए। कुवैत से यूएस मिसाइल साइट और वहां पर कहां से बम और मिसाइलें दागी जा रही है उसकी लोकेशन आ गई। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, इसका एम्बियंस सुनाइए। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं बदले में ईरान क्या कर रहा है। कुवैत में निशाना बना रहा है अमेरिकी बेसिस को। देखिए जरा, दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे हमले किए गए। धुएं का गुबार वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दर्शकों, इधर दावा किया जाता है कि इन्हीं हमलों से बचने के लिए अमेरिका ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। कुवैत की एक तस्वीर दिखाते हैं, दिखाइए जरा कैसे डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को गिरा रहा है, वो आपके सामने है। लेकिन दर्शकों, जिस नए मिशन का मैं जिक्र कर रहा था वो है B-2 बॉम्बर, क्योंकि B-2 बॉम्बर अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कह लीजिए। ये वो B-2 बॉम्बर है जो ईरान पर पहले भी बम बरसा चुका है और अगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर सवाल ये कि आखिर B-2 बॉम्बर कहां पर चलाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर को लेकर यह जंग शुरू हुई थी। उसके बाद न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए। लेकिन अभी ट्रंप के करीबी ने ईरान में भारी तबाही का इशारा कर दिया है। व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ का एक पैटर्न फिर से चर्चा में आ गया। दर्शकों, दावा है डैन स्काविनो का, जब जब B-2 बॉम्बर का वीडियो जारी किया गया है तब तब ईरान पर B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर से हमला किया गया है। आपको बताएं, स्काविनो ने सोशल मीडिया पर B-2 बॉम्बर का एक नया वीडियो पोस्ट किया जो मैंने आपको दिखाया। नए वीडियो में B-2 बॉम्बर के साथ F-22 रैप्टर भी उड़ान भरते दिखाई देते हैं, जिसके बाद अब चर्चा हो रही है क्या ईरान में फिर से भारी तबाही मचाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल स्काविनो ने फरवरी 2026 में B-2 बॉम्बर का पहला वीडियो पोस्ट किया। दर्शकों, पहली बार वीडियो पोस्ट होने के 24 घंटे के अंदर ईरान पर महा हमला हुआ था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, आपको याद है ना, परमाणु ठिकानों पर 2000 पाउंड के बम गिराए गए थे और ट्रंप के करीबी ने मई 2026 में B-2 बॉम्बर का दोबारा वीडियो पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट होते ही ट्रंप ने बंदर अब्बास सैन्य बेस को तबाह करने का आदेश दिया। स्काविनो ने तीसरी बार B-2 बॉम्बर का नया वीडियो पोस्ट किया है और इसलिए एक्सपर्ट के मुताबिक ये वीडियो कोई सामान्य पोस्ट नहीं है, ये एक रणनीतिक चेतावनी है। दावा ये कि ईरान सरेंडर अगर नहीं करता है तो महाविनाश की तैयारी के संकेत हैं और आप ये मानकर चलिए कि अगर ऐसा हुआ तो काफी ज्यादा तबाही अमेरिका में आने वाली है। लेकिन सोचिए दर्शकों, ईरान में अगर तबाही आएगी और अमेरिका अगर तबाही के लिए पूरी तरह से तैयार है तो क्या खलीफा अमेरिका को छोड़ देगा? खलीफा नहीं छोड़ेगा। खलीफा ने कहा कि हम ट्रंप को मारेंगे और इसलिए अमेरिकी बेसिस विशेष तौर पर यूएई में
अब हमले काफी ज्यादा तेज हो गए। पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी बेस हैं वहां हमले किए जा रहे हैं और यूएई में काफी ज्यादा हमले किए गए। इसलिए मैंने कहा कि अमेरिका को भी तबाही देखनी पड़ेगी। आइए आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देखिए जरा, दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट की तस्वीर। फुल फ्रेम दिखाइए, इसका एम्बियंस सुनाइए जरा। आप इमिग्रेशन पे जाओ, वहाँ कैंप लो, वहाँ सेपरेट निकल गए थे, जन आए 5 घंटा लाइफ आगे गए, वापस आए उतना ही। आप इमिग्रेशन पे जाओ, वहाँ कैंप लो, वहाँ सेपरेट निकल गए थे, जन आए 5 घंटा लाइफ आगे गए, वापस आए उतना ही। आप इमिग्रेशन पे जाओ, वहाँ कैंप लो, वहाँ सेपरेट निकल गए थे। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, जिस तरह हालात बने हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और आपको यह भी बताता हूं कि आखिर तैयारी क्या है। ये आप देखिए, ईरान ने यूएस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, MQ-9 रिपर ड्रोन। दिखाइए इसे कैसे मारा गया, इसका एम्बियंस सुनाइए जरा। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जो युद्ध में पहली बार देखने को मिली। मिसाइल देखकर कई जगह पर तस्वीर देखने को मिल रही है कि लोग खुश हो रहे हैं। दिखाइए जरा, इन्हें दिखाइए कितने खुश हो रहे हैं। पहली बार मिसाइल देखिए जॉर्डन में। طيب احنا ايش دخلنا؟ احنا ايش دخلنا؟ وننام علينا ثروه الصبح. अब दर्शकों में एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, दावा किया यह जा रहा है दर्शकों कि अमेरिका के 50,000 सैनिक तैयार है। और इससे समझिए जरा थोड़ी देर के लिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिकों को ग्राउंड ऑपरेशन पर उतारते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि ईरान में भारी तबाही मचने वाली, क्योंकि जो तस्वीर अभी तक देखने को मिली है उससे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूएस आर्मी की जो तैयारी है वो खार्क आइलैंड, केशम आइलैंड पर कब्जे की। और एक और जगह है दर्शकों जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, थुम, और यहां पर यूएस आर्मी कब्जा करेगी। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। लेकिन दर्शकों इधर ईरान ने भी कह दिया ग्राउंड ऑपरेशन की अगर अमेरिका तैयारी कर रहा है तो हम भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। उनकी तैयारी आपको दिखाता हूं, फुल फ्रेम दिखाइए, एमएस सुनाइए इसका। सोचिए दर्शक, इतनी बड़ी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की चल रही है और कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आर्मी उतारी तो यह युद्ध इतना भीषण हो जाएगा कि फिर दुनिया में से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कहा जा रहा है दर्शकों कि डोनाल्ड ट्रंप 50,000 सैनिकों के साथ बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, दावा यह कि खाड़ी में 50,000 सैनिक अलर्ट पर हैं। इन सैनिकों को कभी भी ईरान पर हमले का आदेश आ सकता है। और दर्शकों मैं आपको बताऊं, दरअसल जॉर्डन में 2 यूएस सैनिकों की मौत से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इजरायली मीडिया हाउस यरूशलेम पोस्ट ने तो एक रिपोर्ट में दावा भी किया है। सुनिए जरा ध्यान से, आपको बताता हूं इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने पश्चिम एशिया में सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है। ये सैनिक कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, जॉर्डन जैसे देशों में तैनात किए गए हैं। ट्रंप अरब में सैनिकों के अलावा अपने फाइटर जेट की भी मौजूदगी को बढ़ा रहे हैं। समझिए जरा दर्शकों इसे ध्यान से। जर्मनी से F-16 और ब्रिटेन से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं। ये रणनीति है अमेरिका की। और अगर ये अमेरिकी फाइटर विमान इजराइल और दूसरे बेसों पर तैनात किए गए, जैसी खबर है कि जल्द ही इनकी तैनाती होगी, पेंटागन 10,000 अतिरिक्त लड़ाकू सैनिकों को तुरंत भेजने की तैयारी भी कर रहा है। इधर ट्रंप का प्लान यह कि ईरान में 2003 का इराक जैसा ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए।
इराक से सद्दाम हुसैन को उखाड़ने के लिए यूएस ने 1.77 लाख सैनिक उतारे थे, लेकिन इराक जैसा ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में करना आत्मघाती फैसला होगा। ईरान का क्षेत्रफल इराक से 4 गुना और बेहद पथरीली और पहाड़ियों से घिरा हुआ है दर्शकों। इसलिए कहा गया ईरान के पास 5.5 लाख की एक्टिव सेना और लाखों आत्मघाती ड्रोन हैं। यानी 50,000 सैनिक उतारकर डोनाल्ड ट्रंप ये जंग जीत नहीं पाएंगे, वो इस युद्ध में पूरी तरह से फंस जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ेगी। बहरहाल देखना यही होगा कि आखिर युद्ध में होने क्या वाला है। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।